ओम शांति। स्वागत है आप सबका आज के मुरली पॉडकास्ट में। तारीख है 1026, नया साल और साथ साथ नया महीना, अव्यक्त बाबा के विशेष इशारों का मास। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो नंबर 1 श्रेष्ठ और निर्विकारी बनने। बाप को और सारे विश्व को याद करोगे तो सदा श्रेष्ठ और निर्विकारी रहोगे। ओम शांति सभी को और हैप्पी न्यू ईयर। आज की मुरली सुनते ही एक फीलिंग आती है, जैसे बाबा कह रहे हों, नया साल है, अब सचमुच नया बनो। सबसे पहले आज का प्रश्न उत्तर। प्रश्न, समझदार बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, जो सचमुच समझदार हैं उनकी बुद्धि में अपार खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं तो समझो अभी बुद्धि कच्ची है। समझदार बच्चे ही पार्श्वबुद्धि बनते हैं, मतलब खुद भी स्वर्ण जैसे बनते हैं और दूसरों को भी स्वर्ण जैसा बना देते हैं। ऐसे बच्चे सेवा में बिजी रहते हैं। हर एक को बाप का परिचय देना, यह उनका नेचुरल स्वभाव बन जाता है। तो आसान भाषा में, अगर मैं बाबा को ठीक से समझ रहा हूँ, ड्रामा को, आत्मा परमात्मा को समझ रहा हूँ, तो उसका सबसे पहला प्रूफ क्या होगा? सबसे पहला प्रूफ, दिल में स्थिर खुशी, न कि मूडा मूड की खुशी, बल्कि एक अंदर की साइलेंट जॉय कि मैं आत्मा हूं, परमपिता परमात्मा मेरा अपना है, मेरा घर है परम धाम, मेरा भविष्य है सुख धाम। जिसको यह पक्के रूप से समझ में आ गया, उसकी चाल, बोल, व्यवहार सब बदलने लगते हैं। वो अपने आप पारस बुद्धि की तरह दूसरों को भी टच करता है। लोग उससे मिलकर हल्का महसूस करते हैं, प्रेरित होते हैं। बिल्कुल, ऐसा व्यवहार देखकर ही पता चलता है कि कोई बच्चा सचमुच समझदार और सेवाभावी है। मुरली में बाबा बार बार समझा रहे हैं, यह पुरानी दुनिया है, यह कलयुग है, सुख की जगह नहीं। नई दुनिया सतयुग वास्तव में विश्रामपुरी है। लेकिन प्रैक्टिकली हम तो यही सोचते हैं, सब ठीक चल रहा है, घर है, परिवार है, थोड़ा बहुत सुख तो है ही। तो बाबा जैसा देख रहे हैं वैसा हम कैसे देखें? बहुत अच्छा पॉइंट है। बाबा कहते हैं, अभी दुनिया कालयुग की अंतिम स्टेज में है। दुख, अशांति, भय, बीमारियां, रिलेशनशिप में टेंशन, यह सब सिग्नल हैं कि यह पुरानी, पतित दुनिया है। इसको कभी स्वर्ग या योगक्षेम की भूमि नहीं कह सकते। नई दुनिया, सतयुग में प्राकृतिक सौंदर्य, राजा रानी लक्ष्मी नारायण जैसे सतोप्रधान, कोई भेदभाव, युद्ध, धर्म अक्लेश नहीं, सिर्फ सुख शांति समृद्धि। बाबा कहते हैं, अभी तुम संगमयुग पर हो। पुरानी दुनिया को बुद्धि से अलविदा करके नई दुनिया की तैयारी का समय है। इसीलिए वह हमें देही अभिमानी बना रहे हैं, ताकि हम अलौकिक दृष्टि से दुनिया को देख सकें। मतलब बाबा हमें ये विजन दे रहे हैं कि अभी जो दुनिया दिख रही है ये एंड सीन है, और जो बाबा बना रहे हैं वह नई फिल्म का फर्स्ट सीन है, स्वर्ग। बिल्कुल। और इसी बीच, ये बीच का छोटा सा टाइम है, संगमयुग। यहीं हम आत्मा को पवित्र बनाते हैं, बाप को याद करके शक्तियां भरते हैं और नई दुनिया के लिए अपना नंबर बनाते हैं। आज बाबा ने एक और बहुत गहरी लाइन कही, देह अभिमानी मत बनो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, तभी पितृस्वरूप परमात्मा से पावन बन सकते हो। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? दैनिक जीवन में हम आत्म अभिमान कैसे लाएं? आसान स्टेप्स में समझें। एक, रोल से पहले एक्टर को याद करो। सुबह उठते ही 2-3 मिनट रुककर खुद से कहो, मैं यह शरीर नहीं, इसकी भूमिकाएं नहीं, मैं एक चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा हूं। 2 दिन में छोटे छोटे ब्रेक, मोबाइल चेक करने या मीटिंग से पहले 10-15 सेकंड के लिए, मैं आत्मा, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सामने भी आत्मा है, हम दोनों परमात्मा के बच्चे हैं। 3, रात को रिव्यू, दिन का हिसाब, कहाँ सुनी कहाँ हुई, देहाभिमान कहाँ आया, और फिर बाबा से बात, बाबा यह मुझसे गलती हुई, इसे आप ट्रांसफॉर्म कर दो, मुझे शक्ति दो। जब हम ऐसा करते हैं, अंदर अंदर एक नई पहचान बनती है।
और बाप की याद नेचुरल हो जाती है। अब मुरली के धारणा के लिए मुख्य सार को पॉडकास्ट स्टाइल में लेते हैं। आज 2 पॉइंट्स हैं। 1, पुरानी दुनिया से बुद्धि का सहज संन्यास। इस पतित दुनिया से, पुरानी देह और देह संबंधों से, बुद्धि से संन्यास करना है। इसका मतलब भागना नहीं, बल्कि एटीट्यूड बदलना। यह सब ड्रामा का पार्ट है। मैं यात्री हूं, मेहमान हूं, मेरा असली घर है परमधाम, मेरा असली भविष्य है स्वर्ग। मतलब जिम्मेदारियां निभानी हैं पर लगाव नहीं बढ़ाना। कर्म करो पर आसक्ति नहीं। हाँ, बिल्कुल। कर्मयोग का बैलेंस। यही आज का स्लोगन भी है जो आगे लेंगे। अब दूसरा पॉइंट, अविनाशी विश्राम और शांति का अनुभव करने के लिए बाप और विश्व को याद करना है। और यही मैसेज सबको देना है कि सच्चा विश्राम, सच्ची शांति केवल परमात्मा की याद में है। यहाँ विश्व को याद करो, इसका अर्थ? बहुत अच्छा सवाल। बाप को याद करो, आत्मा और परमात्मा का पर्सनल कनेक्शन। विश्व को याद करो, मैं एक विश्व कल्याणी आत्मा हूं। मेरी अच्छी वाइब्रेशन, शांति, पवित्रता पूरे विश्व पर असर डालती है। जब हम योग में बैठकर पूरे विश्व को लाइट और माइट भेजते हैं, तब हम वर्ल्ड सर्विस करते हैं। और बाबा कहते हैं, यही तुम्हारा सच्चा प्रोफेशन है, ज्ञान सेवा, वाइब्रेशन सेवा। सही बात है। सेवा का असली अर्थ यही है कि हमारी स्थिति से दूसरों को भी लाभ मिले। अब आज का वरदान, संगठन में एकमत और एकरस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। मतलब, सच्चा स्नेह भरा बच्चा वह है जो संगठन में एकमत और एकरस स्थिति बनाए रखता है। एक क्या कहे, दूसरा तुरंत मान ले। डिबेट नहीं, कोऑपरेशन। ऐसे बच्चों को देख और आत्माएं ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहती हैं। जहां यूनिटी स्ट्रांग होती है, वहां माया घुस ही नहीं सकती। कलह, कंपैरिजन, जेलसी, यह सब मायावी वाइब्रेशन है। बाबा चाहते हैं हम सब मिलकर ऐसा संगठन बनाएं जहां हर कोई सुरक्षित, लव्ड और रिस्पेक्टेड महसूस करे। तो शॉर्ट में, अगर मुझे पता लगे कि मेरी बातों से संगठन में मतभेद, गलतफहमी, पार्टीज बन रही हैं, तो समझ जाऊं कि मैं बाबा का सच्चा स्नेही बच्चा नहीं बन पाया। हाँ, सच्चा स्नेह ईगो को छोड़े, एकता को पकड़े। यही सच्ची योग्यता है, संगठन में सबको साथ लेकर चलना। आज का स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। सिर्फ कर्म अकर्म में खो गए तो योग छूट जाएगा। सिर्फ योग में ही डूबे रहे, कर्म की जिम्मेदारियां छोड़ी, तो वह भी पूर्णता नहीं। सफल योगी वही जो घर गृहस्थ, नौकरी, सेवा सब करता है, पर अंदर अंदर दिल में एक परमानेंट लिंक है। मैं बाबा का हूं, बाबा मेरे हैं, मैं आत्मा हूं। यह सब भूमिका है। इस बैलेंस को बनाए रखना ही असली साधना है। अब आते हैं आज के स्पेशल मैसेज पर। नया साल और साथ साथ अव्यक्त मास की शुरुआत। बाबा कहते हैं, यह 1 जनवरी मास मेरे साकार स्वरूप की यादों का मास भी है। इस पूरे महीने में बाप दादा चाहते हैं मेरा हर बच्चा मौन की प्रैक्टिस करे, मन और मुख दोनों को सबल बनाओ। बोल कम, अनुभव ज्यादा। हाँ, यही है आज का अव्यक्त इशारा। इस अव्यक्त मास में बनाव रहो और जीवनाव मुह स्थिति का अनुभव करो। मतलब, एक बनाव मुह, व्यर्थ बोल कम करो। जो बोलो, प्यार, शक्ति और सच्चाई से बोलो। गॉसिप, क्रिटिसिज्म, शिकायत, इनका फास्ट रखो। 2, जीवन मुह, सिर्फ ज्ञान बोलना नहीं, बल्कि चलता फिरता ज्ञान बनना। लोग हमें देखकर कहें, यह तो शांति का, प्यार का, पवित्रता का चलता फिरता उदाहरण है। 3, बुद्धिबल से सूक्ष्म लोक की सैर। रोज थोड़ा टाइम निकालकर बुद्धि को अव्यक्त लोक, अक्षरधाम, परम धाम तक ले जाओ। खुद को बाबा की गोद में या शक्तिशाली दृष्टि में महसूस करो। और बाबा एक और बात भी याद दिलाते हैं, वश का वास्तव में अधिकार अभी संगम पर है। सतयुग में तो पवित्रता नेचुरल होगी,
लेकिन बंधनों से मुक्त होने का बीज अभी लगाना है। अगर कोई बंधन खींच रहा है, रिलेशनशिप, आदत, अटैचमेंट, गुस्सा, तो कारण समझो और उसका निराकरण करो। बिल्कुल, यह पूरा महीना मानो अंतर यात्रा का महीना है। अब पॉडकास्ट के लिसनर्स के लिए छोटा सा होमवर्क। 1. सुबह 5 मिनट चुपचाप बैठो, सिर्फ एक थॉट पकड़ो। मैं शांत, पवित्र प्रकाश बिंदु आत्मा हूं। मेरा परमपिता परमात्मा शिव बाबा मेरे साथ है। 2 दिन में 3 बार, 30 सेकंड, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, 30 सेकंड के लिए सब काम रोककर। मैं एक्टर नहीं, अभी मैं सिर्फ ऑब्जर्वर आत्मा हूं। यह पूरा ड्रामा देख रहा हूं। 3. शाम को 5 मिनट। आज कौन सा एक पुराना संस्कार, बंधन ज्यादा खींच रहा था, उसे बाबा के सामने रखो। बाबा, यह मेरा नहीं, आपका है। मुझे यह संस्कार फिनिश कर बाप समान बनना है। और साथ साथ आज एक दिन के लिए फालतू बोलने का व्रत भी रख सकते हैं। जो वाक्य आवश्यक नहीं, जो किसी को चोट पहुंचा सकते हैं या जो समय व्यर्थ करते हैं, उन्हें कॉन्शियसली अवॉइड करो। चलते चलते मुरली का प्यार भरा संदेश फिर से। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब भी दिल से कहते हैं, रूहानी माता पिता बाप दादा को रूहानी बच्चों की तरफ से याद प्यार, नमस्ते और धन्यवाद। नया वर्ष, नया मास, नया संकल्प, हर दिन थोड़ा थोड़ा और बाप आव समान बनना है। आप सबको संगमयुगी सच्चे आध्यात्मिक नए वर्ष की बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।